everyone, welcome to Home with Goyals and my name is Lavi Megha Goyal. Please follow me on Instagram and Facebook as well. And today's video is on Diwali decoration, Navratri decoration. अच्छा दिवाली एंड नवरात्रि आने वाली है तो फटाफट से जो भी आपको आइटम्स ऑर्डर करने हैं वो कर लीजिए। मैं कुछ अपने इस साल मैंने पहले से अपने सारे जो भी आइटम मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए, टेम्पल डेकोरेशन के लिए और डोर एंट्रेंस डेकोरेशन के लिए, वो मैंने पहले से ऑर्डर कर लिए हैं, Amazon से ऑर्डर किए हैं। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं अपनी दिवाली का डेकोरेशन सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 तोरण और लोटस कटआउट्स वगैरह लिए हैं जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले डीप क्लीनिंग करूंगी। उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन रेडी किया है जिसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा खाना सोडा और थोड़ा सा डिश सोप डाल के उसको रेडी किया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं डिजाइन बनी हुई है जिसके अंदर थोड़ा सा डस्ट कभी कभी जम जाता है, तो उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। और भगवान जी को मैंने ओफ्टन लगा के रखना है फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए, जिसमें मैं बेसन, थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा दही डाल के उसको उफ्टन को रेडी करूंगी और उनको 10-15 मिनट्स के लिए रखूंगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और यहाँ पर ये है जो अभी मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको अपने जो भी मैं यूज कर रही हूँ उसके सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैंने ये जो फर्स्ट तोरण ली है वो इस तरीके की ली है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ली है और इसमें बहुत ही सुंदर मिरर वर्क हो रखा है, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। और इस तरीके के मैंने 2 तरीके के कटआउट्स लिए हैं लोटस, इसको भी मैं यूज करने वाली हूँ। और इस तरीके की लोटस पिंक और वाइट इस तरीके की मैंने ली है। और ये जो है इससे आपको मतलब कहीं पे भी नेल लगाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से स्टिक हो जाता है बहुत ही अच्छे से। एडिसिव हुक्स हैं ये, तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। और तोरण वगैरह लगाने के लिए मंदिर वगैरह में जहां आप ड्रिल वगैरह नहीं कर सकते हैं आप इनको यूज करिए, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं ये। और ये है ग्लू टैग, ये भी बड़ी काम की चीज है क्योंकि आपको क्या है, हम लोग जगह जगह नेल तो नहीं डाल सकते और इसको ये रीयूजेबल है, तो आप एक बार इसको लगाते हैं ना तो इसको आप बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जितने भी अपने लोटस कटआउट्स हैं वो मैंने सारे ग्लू टैग से ही लगाए हैं। और इवन जो बीच की तोरण है ना मंदिर की, वो भी मैं ग्लू टैग से ही लगाने वाली हूँ और इन सब का लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरीके से देखिए ये जो मैंने बीच का ओम है उस तरीके से इसको रेडी कर लिया है। और ये सारी जितने भी लोटस कटआउट्स हैं ये मैं ग्लू टैग से ही लगा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर 2 तरीके के आसन लिए हैं। तो एक तो ये येलो वाला मैंने आसन लिया है, इसमें एक बॉर्डर बना हुआ है बहुत ही सुंदर सा ओम का। और ये छोटे 2 आसन लिए हैं, ये ऑरेंज कलर में ही मैंने लिए हैं क्योंकि मंदिर में वास्तु के हिसाब से आप येलो या ऑरेंज कलर का आसन बिछाएं तो अच्छा होता है क्योंकि मंदिर होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं हमेशा येलो कलर के या ऑरेंज कलर के आसन को यूज करना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए इस तरीके के आसन मैंने यूज किए, इसमें बहुत ही सुंदर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ है। और फाइनल डेकोरेशन अभी इस तरीके का हो चुका है। बस मंदिर में अब मुझे भगवान जी को प्लेस करना है उनको स्नान कराने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का फाइनल, अब मैं भगवान जी को इत्र वगैरह लगा के उनको मैंने अच्छे से पूरा स्नान करा लिया है। अब मैं उनको थोड़ा सा इत्र लगाऊंगी अच्छे से और उसके बाद ही मैं मंदिर के अंदर उनको प्लेस करूंगी। तो अब देखिए ये फाइनली मेरे जितने भी भगवान जी हैं वो सब नहा लिए हैं, सबको मैं इत्र वगैरह लगा रही हूँ। और उसके बाद ही मैं इनको अपने इनके जो स्थान बनाए हुए हैं मैंने वहां पर लगाऊंगी। फाइनली मेरे सारे भगवान जी मेरे मंदिर में अभी ऑलमोस्ट प्लेस हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाने वाली थी एक वुडन आसन जो गुजराती स्टाइल है और उसमें बहुत ही वाइब्रेंट सी एम्ब्रॉयडरी टाइप हो रखी है, बहुत ही पर्ल की बहुत अच्छी सुंदर सुंदर सी लड़ियां हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसमें मैं अपने लक्ष्मी नारायण जी को रखने वाली हूँ। और देखिए अब मेरा ऑलमोस्ट सारे भगवान जी प्लेस हो गए हैं मंदिर के अंदर और अब मैं कर रही हूँ रंगोली की तैयारी। इस तरीके की जो प्लास्टिक की फ्लावर्स की मालाएं आती हैं
हैं वो एकदम से आपको फेस्टिव वाइब दे देती हैं। तो भाई मेरे को तो ये जो इसी कलर में अच्छी लगती है। और ये जो स्टूल आप देख रहे हैं इसमें जो घंटियां लगी हुई हैं, इसकी जो प्रॉपर प्योर ब्रास का है ये, और इसमें जो हाथी के मुंह है वो बहुत ही सुंदर था। तो मैंने अमेजोन से ही लिया है। और फिर मैंने उल्ली रख ली, और उल्ली में मैंने पानी डाल के और इसमें फ्लावर्स वगैरह लगा लिया। और अब मैं इसमें वाटर सेंसर LED लाइट्स को ही यूज करने वाली हूँ। इस तरीके से ये फ्लोटिंग लाइट्स हैं, सॉरी। तो इस तरीके से कंप्लीट लुक आता है उर्ली का। तो ये भी बड़ी ही सुंदर लग रही थी मंदिर के नीचे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इस तरीके का अब मैं धूपदानी और ये मेरा अखंड दीप भी मैंने लिया, और इस तरीके की थाली ली है जो जब हम मंदिर में रखते हैं ना, तो बड़ी थाली होनी चाहिए जिससे सारा सामान अच्छे से आ जाए। तो अब देखिए कंप्लीट लुक। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे लिविंग रूम डेकोरेशन, और उसके लिए मैंने इस तरीके के टेबल पे आप इनको रख सकते हो। ये मैंने किसी एग्जीबिशन से लिया था, और इस तरीके का ये मैंने खुद ने बनाया है। ये मेरे पास प्लास्टिक रंगोली थी, उसको एक केक का जो कार्डबोर्ड होता है उस पर चिपका कर इस तरीके से मैंने बनाया। और ये इस तरीके के टेबल मतलब कैंडल होल्डर्स हैं जो बहुत ही फेस्टिव सा लुक दे देते हैं। और यहाँ मैंने नवरात्रि वाला जो दुपट्टा होता है ना, जो हम लोग मोस्टली मिल जाता है आपको मार्केट में, तो उसी को मैंने कलरफुल सा दुपट्टा रेड कलर का ले लिया है। और यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सुंदर सी 2 राधा कृष्ण की इसको हम शायद जुगल जोड़ी भी बोलते हैं, तो वो वाली हैं। और इस पे यहाँ पर मैंने छोटे छोटे वही कैंडल होल्डर्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उसको यूज करके बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन कर लिया है। और ये जो है ये लाइट्स हैं, आई थिंक बहुत ये स्ट्रिंग लाइट्स आती हैं जो मैंने पूरे जो फ्लावर्स होते हैं अलग कलर के लिए हैं, एक ऑरेंज और येलो, और उसको मैंने पूरा उस पर रैप कर लिया है, जो कि मैं अपने रूम के पूरे चारों तरफ लगाने वाली हूँ। उसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पर इसमें जो ग्लास वो है उसके अंदर मैंने पूरी स्ट्रिंग लाइट को पूरा लगा लिया है। और यहाँ पर एक बेल भी लगा ली है, सुंदर सी छोटी सी एक बेल थी जो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो वो मैंने लगा ली। और इस तरीके के फ्लावर्स ले लिए हैं जो कि मैं इसके अंदर प्लेस करने वाली हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही सुंदर सा टेबल डेकोरेशन इसके संग। तो इस तरीके के रनर ले लिया है मैंने, ये हैंडवर्क का रनर है। और इस तरीके का एक छोटा सा मैट है रानी कलर का, और उस पे मैंने ये जो लैंप है उसको प्लेस कर लिया है दोनों साइड। और इसकी अगर आपके पास इस तरीके की लैंप्स नहीं है तो आप ना ग्लासेस का भी यूज कर सकते हैं, और ये रात को बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं बताती हूँ आपको, सिंपल ग्लासेस ले लीजिए उसके इस तरीके से, और उस पर आप फ्लावर रख लीजिए, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइट्स ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक लाइट्स का यूज किया है, स्ट्रिंग लाइट्स का यूज किया है, और ये भी लाइट्स जो है लाइट्स नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं। तो देखिए कितना सुंदर अभी टेबल का डेकोरेशन हमारा हो चुका है। तो अब बात आती है हमारी ये जो है मैं अपने विंडो पे लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने विंडो पे स्ट्रिंग लाइट्स लगा ली हैं, और इस तरीके के वाला लगा रखी हैं। और यहाँ ये जो है ये मैं तोरण जो है मैं बाहर प्लेस करने वाली हूँ, क्योंकि बाहर हम लोग पार्टी डेकोरेशन भी कर रहे हैं। तो ये जो तोरण है मैंने बाहर की साइड वॉल पे लगाई है, और जो मैंने उर्ली डेकोरेशन भी उसके साथ साथ मैंने कर लिया है, जो मैं मेन एंट्रेंस पे रखने वाली हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। और ये देखिए इस तरीके का लैंप का मैंने यूज किया है। इस तरीके से 2-3 उर्ली मैं रेडी करने वाली हूँ। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें ना लोटस लैंप है इस तरीके के। ये इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जब ये लोटस लाइट्स जब बना के आप लगाएंगे, चाहे आप मंदिर का डेकोरेशन भी कर सकते हैं, एंट्रेंस डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ये मैंने एंट्रेंस पे यूज किया है, और लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि एंट्रेंस बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी उर्ली का डेकोरेशन। अभी इस बार ना हमने पानी में न डाल के इस तरीके से क्रॉस में टेप लगा के तब हम फ्लावर का डेकोरेशन कर रहे हैं उर्ली पे। तो आप सिंपली वाटर में फ्लावर्स डाल के भी और लाइट्स डाल के भी उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। और इस तरीके से मैंने एक मिट्टी का बर्तन रख लिया उसके अंदर, और उसके ऊपर मैंने ये लोटस लैंप रख ली, और इसमें बस मैंने पानी डाल के और सारे फ्लावर्स वगैरह डाल लेने वाली हूँ। और इसको मैं मेन एंट्रेंस पे वो 3
लोटस के जो लैंप्स थे उसके साथ ही मैं इसको प्लेस करने वाली हूँ। उसका लुक मैं आपको अभी जल्दी से दिखाती हूँ। मेन एंट्रेंस पे मैंने इसको रखा है। तो इस तरीके से ये एक उर्ली और दूसरी दो तीन उर्ली मैंने रेडी करी है। कुछ फ्लावर्स मैंने इस तरीके से डाल के रख लिए हैं, जो मैं अभी बाहर हमारे जो गार्डन है वहां पे भी हम इसको थोड़ा बहुत प्लेस कर देंगे। और जो पूरा कवरअप देखिए, अभी एंट्रेंस पे मैंने इस तरीके से इसको प्लेस किया है, तीनों फ्लावर वाले। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक लैंप का यूज किया है और फ्लोटिंग लैंप का यूज किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप यहाँ पर एक चीज जो और भी कर सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ना, लक्ष्मी जी के पैर मैंने लगाकर बनाया था, तो ये बहुत ही हाथी पे मैंने रख दिया और बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन ये मेन एंट्रेंस का मेरा लग रहा था। और ये जो है यहाँ पर मैंने अपने स्टेयर केस का डेकोरेशन कर दिया है, थोड़ी सी फ्लावर्स वाली लाइट लगा दी है। और भाई बिना कुशन, कलरफुल कुशंस के तो किस तरीके का दिवाली डेकोरेशन, तो वो भी मैंने अच्छे से कलरफुल से लगा दिया। और ये मेरी DIY है। तो अभी मैं आपको मेन पूरा लुक दिखाती हूँ रूम का। रूम बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कलरफुल से कुशंस मैंने लगा दिए हैं, प्लस जो थोड़ी बहुत DIY की है वो भी यूज करी है। लक्ष्मी जी के पैर वगैरह भी बना दिए, कर्टन डेकोरेशन कर दिया, टेबल डेकोरेशन कर दिया। और सेंट्रल टेबल पे इस तरीके का जो मैंने आपको दिखाया था वो इलेक्ट्रिक लाइट के साथ वो रख दिया, और वो भी बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लग रहा है। बहुत ही सिंपल बट येट वेरी एलिगेंट। तो अब देखिए इस तरीके से राधा कृष्ण भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और पूरा दिवाली डेकोरेशन इसके साथ कंप्लीट होता है, मंदिर डेकोरेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इसमें से जो भी आइडियाज आपको पसंद आए हैं वो अपने डेकोरेशन में आप जरूर इंक्लूड करना। और यहाँ का जो थीम है वो मैंने वाइब्रेंट रखा है, आप देख सकते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे फेस्टिव कलर्स को लेके पूरा फुल ऑन डेकोरेशन किया है। तो बस आप फाइनल लुक का आनंद लीजिए। और मैं आपको गार्डन का भी एक लुक दिखा देती हूँ कि गार्डन कैसा लग रहा है। तो चलिए बाहर जाकर गार्डन के लुक का भी थोड़ा सा झलक देख लेते हैं।